नमस्कार, जोहार साथियों। मैं ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं रांची के राजभवन के बगल में धरना स्थल से बोल रहा हूं और मेरे पीछे ये वही धरना स्थल है जहाँ पर हम दिव्यांगों के द्वारा लगातार 2 साल से संघर्ष किया गया। सैकड़ों दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन करके लगातार सरकार से विरोध प्रकट किया गया। फिर भी सरकार ने अब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया। दिव्यांगों के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन और इतने दिनों तक आंदोलन चलना ये साबित करता है कि आज की जो हमारी सरकार है वो दिव्यांगों के हित से अनभिज्ञ है और उनका दिव्यांगों के प्रति किसी तरह का सहानुभूति भी नहीं है। समझने वाला बात ये होगा कि पूरे झारखंड के इतिहास में जो अब तक दर्ज नहीं हुआ था वो दिव्यांगों ने कर दिखाया। 2 बार विधानसभा का घेराव किया, कई बार सड़कों को जाम करने का काम किया, जन जागृति के कार्यक्रम किए गए। यहाँ पर दिव्यांगों ने लगातार 108 दिनों तक इस ठंड, जो पिछले दिनों जो ठंड पड़ा था, जिसमें कि आप सबों को मालूम हुआ होगा कि लगातार बारिश भी हुई और इस बारिश और ठंड के बावजूद भी दिव्यांगों ने लगातार अपने दिव्यांग समाज के लिए और अपने अधिकारों के हित के लिए अपना घर परिवार, काम धंधा सब छोड़कर आपकी लड़ाई और अपने समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर रहें। ऐसे भाइयों और बहनों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इतना लंबा धैर्य रखा और संघर्ष किया। तो समझना होगा दोस्तों कि ये लड़ाई अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हम सबों की है और अधिकार मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो फिर आज ये समाज हमारा क्यों पीछे हट रहा है और क्यों आने वाले समय में हम सभी दिव्यांग साथी एक समाज बनकर सरकार को चोट देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वक्त अब नहीं है दोस्तों। अभी सूचना जहां तक मैं प्राप्त कर पाया कि 18 को भी सत्र होने का संभावना है। तो दोस्तों समझना होगा कि इस बार अगर हम चूकें तो फिर सरकार को, जिस सरकार ने हमारे ऊपर लाठियां चलाई, हमारी बहनों पर लाठियां चलाया गया, हमारे दिव्यांग जो निहत्थे थे उन पर लाठियां चलाई गई, ऐसे सरकार का अगर हम आज विरोध नहीं कर पाएँ, अगर आज इस संघर्ष को नहीं कर पाएँ तो भरसक ऐसा सरकारें आते रहेगी और उनका हौसला बुलंद होते रहेगा कि इन लोगों का भला करो चाहे ना करो, इन पर लाठियां चलाओ, इन लोग कुछ नहीं हमारा करने वाला है। तो दोस्तों समझो, इस बात को समझिए कि वो लाठियां किसी एक दिव्यांग पर नहीं चलाई गई, वो लाठियां पूरे समाज पर चलाया गया और वो समाज जो दिव्यांगों का है। तो दोस्तों समझना होगा कि सरकारें हमारे आंकड़ों को भी छुपाने का काम करती है, जो बताती है कि हमारा संख्या 9.5 से 10 लाख के बीच में है, जबकि अगर धरातल पर देखा जाए तो हमारी संख्या 25 से 30 लाख तक की है। संभवतः ये न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और अखबारों के द्वारा संभावना
25 से 30 लाख दिव्यांगों की होने की है। WHO भी आबादी का 10% दिव्यांगता का वर्ग कहता है और हमारी कैटेगरी 21 प्रकार का है, ये भी समझना होगा दोस्तों। तो मैं सभी पूरे झारखंड के दिव्यांगजनों से अपील करूंगा कि अपनी लड़ाई में शामिल होने का काम करें और आने वाले समय में जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उसमें मजबूती से अपना साथ देने का काम करें, तभी सरकार को हम गहरा चोट दे सकते हैं। और हो सकता है कि ये सरकार हमारी बातों को अनसुना करे, लेकिन जब हम सरकार के किसी भी पक्ष या विपक्ष को चोट पहुंचाते हैं अपना मत के द्वारा, तब सरकारें उस विषय वस्तु के बारे में सोचती है और राजनेताओं को सबसे बड़ा जो डर होता है वो है वोट का चोट। तो दोस्तों समझना होगा कि अगर इस बार हम चुके तो अगला बार कोई बोलने के लिए दिव्यांग भी सामने नहीं आने वाला है। ये समझना होगा दोस्तों कि आपको और आपके हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई छेड़ी गई है, जो 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई और अब तक शुरू है, और इसे कोई न कोई आगे नेतृत्व करता मिलता ही जा रहा है और लोग जुटते भी जा रहे हैं, लेकिन समस्या तो कहीं ज़रूर है। इसे समझना होगा और प्रयास करना होगा। आज शाम को मीटिंग रखा गया है, आप सभी के सहयोग और साथ के आशा के साथ